मैं गरीब माँ बाप की बेटी थी और एक जालिम शौहर की बीवी जो हर बार मुझे एक तलाक दे देता। जब तीसरी दफा उसने तलाक दी तो मैं मैके की बजाय मस्जिद में बैठ गई और रोने लगी। मस्जिद के मौलवी ने मुझे दम वाला पानी दिया और बोला, बस ये पी ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने फौरन वो पानी पी लिया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब शौहर मुझे ढूंढता हुआ मस्जिद आ पहुंचा और बोला, जल्दी से मौलवी के साथ निकाह कर ले, मैं तेरा हलाला करवाऊंगा। मेरी जान निकल गई जब निकाह के बाद मौलवी ने मुझे, मेरा नाम सलमा है और मेरा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां एक वक्त खाना मिलता तो 2 वक्त भूखा रहना पड़ता और ऊपर से गरीबों के घर में बच्चों की भी फरमानी होती है। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। मैं सबसे छोटी बहन थी और बाकी तीनों मुझसे बड़ी थीं। दोनों भाई हम बहनों से छोटे थे और अब्बा के तो चहीते थे। मेरे अब्बा ट्रक ड्राइवर थे और महीनों शहरों शहरों घूम कर आते थे और आते हुए साथ दोनों भाइयों के लिए हर शहर से कोई ना कोई सौगात जरूर लाते और हम बहनें अब्बा के हाथों की तरफ देखती रहती थी कि शायद कुछ तो हो ऐसा जो अब्बा हमारे लिए लाए हों। लेकिन अब्बा को तो हम बहनें याद नहीं रहती थी। इनके लिए इनका सब कुछ इनके बेटे थे जो बुढ़ापे में इनका सहारा बनने वाले थे। हमें तो ब्याह कर दूसरे घर चले जाना था। अम्मा मेरी बेचारी बीबा सी औरत थी जिन्हें कभी हम पर लाड आता तो कभी छोटे भाइयों पर जान निछावर करती थी और कभी अब्बा की गुड बुक्स में रहने के लिए हमें झिड़क देती थी। वो भी हमारी तरह औरत पैदा होने का कसूर कर बैठी थी। तो सारी जिंदगी अब ऐसे ही अब्बा की खिदमत करते, उनकी गालियां सुनते, इनकी मार सहते ही गुजार देनी थी और हमारे लिए भी वो ऐसी ही जिंदगी चुनने वाली थी। मेरी तमाम बहनें और मैं तेज ज़हन और मेहनत करने वाली लड़कियां थीं। हम चाहती थीं कि हम स्कूल जाएं, पढ़े लिखें, कुछ बनकर अपनी जिंदगी संवारें। लेकिन मेरे अब्बा की किताब में लिखा था कि तालीम सिर्फ मर्द हासिल कर सकता है, क्योंकि आगे बढ़ने और तरक्की करने का हक सिर्फ उसी को है। मेरी बहनों ने तो स्कूल का मुंह तक न देखा था, लेकिन मैंने मोहल्ले के एलिमेंट्री स्कूल से 5वीं तक तालीम हासिल की तो अम्मा से लड़ झगड़ कर लड़कियों के मिडिल स्कूल में दाखिला ले लिया। अब्बा इन दिनों घर पर नहीं थे और जब आने के बाद उन्हें मेरे बारे में पता चला तो पहले उन्होंने अम्मा को खूब गालियां दी और जब दिल ना भरा और खूब मारा था अम्मी को और 1-2 झांपड़ मुझे भी लगा दिए थे। लेकिन मैंने स्कूल जाना ना छोड़ा था। हमारे पड़ोस में एक गवर्नमेंट टीचर रहती थी जिनके घर में स्कूल के बाद चली जाती थी। इनका थोड़ा बहुत काम होता जिसे मैं कर देती और बदले में वो मुझे 150 रुपए दे देती थी, जिससे मेरा स्कूल की कॉपी पेंसिलों का खर्च निकल आता, क्योंकि अब्बा सवाई घर में सौदा सलफ डालने के हमें एक पैसा भी न देते थे। आस पड़ोस से औरतें जब अपने कपड़ों की खैरात निकालती तो अपने पहने हुए कपड़े सबसे पहले हमारे घर पहुंच जाती थी, जिससे हम बहनें बहुत खुश होकर पहना करती थीं, क्योंकि एहसास कमतरी ने कभी हमें महसूस ही ना होने दिया था कि इस बात पर बुरा लगना चाहिए। मुख्तसर ये कि अपने बाप के होते हुए भी हम यतीमी की सी जिंदगी गुजार रही थी। मैं अब्बा की मार और डांट के बावजूद स्कूल जाती रहती, क्योंकि मेरे जैसी सब लड़कियों की तरह मुझे भी लगता था कि मैं खुद के हालात तब्दील कर डालूंगी। मैं मुआशरे को तब्दील कर सकती हूँ, लेकिन ये दीवाने का ख्वाब ही हो सकता था। मेरी बड़ी बहन 16 साल की थी जब अब्बा ने उसकी शादी पुप्पो के बेटे से कर दी। पुप्पो का बेटा उम्र में आपी से डबल था, यानी कि 16 साल की आपा और 32 साल का रफीक भाई। इसका और मेरी आपी का कोई जोड़ नहीं था, लेकिन हमारी जिंदगी की डोर अब्बा के हाथ में थी। वो जो चाहे कर सकते थे और उन्होंने कर लिया था। आपा की शादी हुई थी। 5वें दिन आपा आई। उनके चेहरे पर नील पड़े हुए थे। नई नवेली दुल्हन थी और उनके चेहरे पर निशान देखकर निशान देने वाले की हड्डियां तोड़ने को दिल करता था, लेकिन अब्बा का तो गुस्सा तक न जागा। आपा ने बताया कि रफीक भाई नशा करके आता है और फिर धुत होकर मारता रहता है। आपा की हालत देखकर मेरे जज्बात कुछ यूं थे कि दुनिया को ही हिला डालूं, लेकिन ये सिर्फ दीवाने का ख्वाब ही था। अम्मा ने आपा के जख्मों पर मरहम रखा और कहा, हर जुल्म बर्दाश्त कर लेना, बस कभी अपना बसा बसाया घर न तबाह करना। मैं हैरान थी कि शादी के 5वें दिन ही लड़की का जिस्म नीलों से भर जाए तो घर बसा होता है क्या? आपा भी मेरी अम्मा की तरह बीबा सी थी। अम्मा की बात को पल्ले से बांधकर वापस जहन्नुम में चली गईं और फिर यके बाद आपा के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन रफीक भाई की आदतों तवार नहीं बदले थे। उनकी जिन आदतों पर उनसे नफरत होती थी, मेरी पुप्पो गर्दन तान कर कहती थी,
मर्दों की ही तो होती है ये आदतें, और मेरा रफीक पुत्र तो मर्द है मर्द। बड़ी आपा के बाद छोटी आपा की शादी भी अब्बा ने तय कर दी। वो 18 साल की थी जब अब्बा ने अपने एक ट्रक ड्राइवर दोस्त से उनका निकाह पढ़वा दिया। वो ट्रक ड्राइवर अब्बा का दोस्त था और उन्हीं का हम उम्र भी था, और अपने हम उम्र से अपनी कमसन बेटी का निकाह पढ़वाते अब्बा को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी, क्योंकि इस बुड्ढे ने मेरी आपा से निकाह के बदले मेरे अब्बा को ट्रक दिया था। अब्बा पहले किसी और का ट्रक चलाते थे, अब पास अपना ट्रक था तो अकड़ कर फिरते थे, और इस बात का उन्हें जरा भी अफसोस न था कि वो अपनी बेटी को बेच चुके हैं। शादी के बाद तो हमने आपा को देखा तक न था, क्योंकि वो शख्स आपा को लेकर कहाँ चला गया हमें पता नहीं था, और अब्बा को तो जैसे कोई फिक्र थी ही नहीं। हम में से अगर कोई अब्बा से पूछने की गुस्ताखी कर लेता तो इसकी शामत आ जाती, और फिर अम्मा ने हम सबको चुप रहने का कह दिया कि घर के माहौल में शांति बरकरार रहे। हमारी आंखें तरस गई थीं छोटी आपा को देखने के लिए। हम बस दुआएं ही करते रहते थे कि वो खैरो खैरियत से हों, इसके सिवा हम कर भी क्या सकते थे। थोड़ा वक्त गुजरा और फिर एक बड़ी क़यामत हम पर टूट पड़ी थी। इतनी बड़ी क़यामत जो हमारी बर्दाश्त से बाहर थी। इतना बड़ा पहाड़ हम पर आ गिरा था जिसका बोझ हमारे कंधे उठाने से कासिर थे। जिंदगी ने यूं भी करना था कभी सोचा न था। अम्मा तो इस क़यामत के बर्पा होने का सुनकर ही ढह गई थी, और मैं और मुझसे 1 साल बड़ी सायरा तो सुन रह गई थी। हुआ कुछ यूं था कि हमारे पड़ोस में जो भाई साहब रहते थे वो मुजरों, महफिलों और तवाइफों के कोठों के बड़े शकीन थे। इनके दिन रात हीरा मंडी में गुजरा करते थे, और एक दिन वो हीरा मंडी से लौटे तो एक खबर सुनाकर बिजली हमारे सरों पर गिरा दी थी। मेरा दिल चाहा था खबर सुनाने वाले का मुंह नोच डालूं, लेकिन मेरे हाथ ये करने से कासिर थे, क्योंकि जो बिजली सरों पर गिरी थी उसने वजूद को जलाकर खाक कर दिया था। इस रंगीन मिजाज भाई साहब ने बताया कि हीरा मंडी के कोठे पर नई तवाइफ लाई गई है, जिसके हुस्न के चर्चे हर तरफ फैले हुए थे, और हर कोई इससे मिलना चाहता था, लेकिन उससे मिलने के लिए दाम भी ज्यादा अदा करने पड़ते थे। और वो भाई साहब मुंह मांगे दाम अदा करके इस तवाइफ के साथ वक्त गुजार कर आए। तवाइफ को देखकर उन्हें लगा जैसे पहले भी उससे कहीं देख रखा है, और वक्त गुजारी के बाद वो पहचान गए कि वो तवाइफ तो इनके पड़ोसी ट्रक ड्राइवर की बेटी है। वो मेरी बड़ी आपा थी जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की 4 दीवारी में गुजारी थी, और अब उन्हें बाज़ार हुस्न में दिल बहलाने का सामान बनाकर बिठा दिया गया था। हीरा मंडी की शोहरत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी अपनी आपा से मिलना चाहती थी, जानना चाहती थी कि उनके साथ आखिर ऐसा हुआ क्या है, उन्हें कौन इस कीचड़ में ले आया। स्कूल से वापसी पर मैं घर की बजाय हीरा मंडी की तरफ रवाना हो गई। हीरा मंडी में मेरी आपा हसीना बाई के नाम से मशहूर थी। मैं हसीना बाई का पूछती मतलूबा कोठे तक जा पहुंची थी, लेकिन मुझे आपा से मिलने नहीं दिया जा रहा था। बहुत कोशिश के बाद एक लड़की आपा को मेरा बताने गई थी, और लौटी तो मेरा बुलावा लेकर आई थी। वो मुझे लेकर आपा के कमरे में गई थी, और आपा को देखते ही मैं उनके गले लग गई थी। आपा कितनी बदल चुकी थी, कहाँ वो एक मासूम सी मायरा थी, और कहाँ मेकअप की तहों में छुपा हसीना भाई का ये मसनूई चेहरा। आपा मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, और मेरा माथा चूम कर कहने लगी, सलमा तो कितनी बड़ी हो गई है। और मैं आपा को देखती रही थी कि वो कितनी बदसूरत हो गई हैं। लोगों को लगती होंगी वो खूबसूरत, मगर जिसकी हया ख़त्म कर दी जाए वो बहुत बदसूरत होती है, और आपा को नहायत बदसूरत बना दिया गया था। मैंने आपा से पूछा कि वो इस हाल तक कैसे पहुंचे, तो उन्होंने जो दास्तान सुनाई वो अजियत से भरी हुई थी। कोई अपना इतना जालिम कैसे हो सकता है, और एक बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है। मेरे अब्बा को देखो तो लगता था क़यामत आने वाली है, क्योंकि बेटियों के मामले में जहालत की इंतहा करने वाला शख्स मेरा बाप था। आपा ने बताया कि अब्बा ने ट्रक के एवज आपा को इस बुढ़े ट्रक ड्राइवर के साथ ब्याह दिया, और बयान हल्फी लिख कर दी थी कि हमारा आपा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। चूंकि अब्बा ने आपा को फरोख्त किया था तो वो शख्स आपा का मालिक था, और जो चाहे कर सकता था। वो शख्स आपा को लेकर कराची चला गया, और कोई 3-4 माह आपा के साथ गुजारने के बाद वो उकता गया। लेकिन आपा का मासूम हुस्न और हुस्न के मुतालबे देखकर इस बुड्ढे ने अपना धंधा चलाने का सोचा। आपा के रोने और मिन्नतें करने के बावजूद इस बुड्ढे ने आपा को मर्दों के सामने नचवाना शुरू कर दिया, और जब आपा के हुस्न के चर्चे फैल गए और डिमांड्स बढ़ने लगीं, तो इस बुड्ढे ने रक्स से आगे का धंधा शुरू कर दिया। आपा ने कहा वो मजीद कोई गुनाह नहीं कर सकती, वो अपना आप शौहर के अलावा किसी के हवाले नहीं कर सकती, तो इस बुड्ढे ने आपा को तलाक दे दी
और जबरदस्ती धंधा शुरू करवा दिया। इसने आपा को मर्दों के दिल बहलाने का खिलौना बना दिया था। आसपास हर तरफ से लोग आने लगे। आपा एक दिन तंग आकर पुलिस स्टेशन पहुंच गईं, लेकिन वहां भी उनके चर्चे पहुंचे हुए थे और आपा को देखकर वो फौरन बुड्ढे ड्राइवर के कोठे पर जा पहुंचे और सौदा किया कि वो धंधे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और बदले में आपा का वक्त उन्हें मुफ्त में मिला करेगा। और यूं मुहाफिज भी ग्राहक बन गए तो आपा के पास कोई चारा न बचा। काफी अरसा तक ये सब चलता रहा था, जब अचानक से इस एसएचओ की पोस्टिंग हो गई और नया एसएचओ आया, जिसने आते साथ ही तमाम गैर कानूनी और मकरूह धंधे बंद करने शुरू कर दिए। इस बुड्ढे ने नए एसएचओ के साथ मुआहदा करने की कोशिश की, लेकिन वो भला का ईमानदार था और यूं वहां धंधा ठंडा हो गया। तो वो बुड्ढा आपा को लिए लाहौर वापस आया और लाहौर आने के बाद अब्बा अपने इस बुड्ढे दोस्त से मिलने उसके घर गए तो आपा ने अब्बा को सारी बात बताई और हाथ जोड़कर कहा कि अब्बा मुझे बचा लें। लेकिन अब्बा आपा को धुतकार कर वापस आ गए और फिर इस बुड्ढे ने हीरा मंडी के कोठे पर आपा को बिठा दिया और आपा की बदौलत मिलने वाली रकम कोठे की मालकन और वो बुड्ढा आपस में बांट लेते हैं। आपा ने कितनी बड़ी सजा पाई थी। आपा का कसूर ये नहीं था कि वो बेटी थी, बल्कि कसूर ये था कि अब्बा जैसे जाहिल और मकरूह शख्स की बेटी थी, जो बेटी जैसी रहमत को डिजर्व नहीं करता था। मैं आपा से मिलकर वापस आ गई और दिल पर बोझ पड़ गया। मुझे अब्बा से शदीद नफरत हुई थी, लेकिन मैं इनका बिगाड़ कुछ भी नहीं सकती थी। मैंने घर में किसी को न बताया कि मैं आपा से मिलकर आई हूँ। अम्मा थोड़े दिनों में संभल गई थी और आस पड़ोस वाले भी 2-4 दिन बातें बनाकर सब भूल भाल गए। इस बुड्ढे ड्राइवर की तरफ से अब्बा को भी शायद पैसे आते थे, जो वो आपा को बेच बेच कर कमा रहे थे। तभी अब्बा की रंग ढंग बदल गए थे। उन्होंने छोटे दोनों भाइयों को महंगे स्कूलों में डाल दिया और अपने लिए और उनके लिए अच्छी खुराक लाते थे। अब्बा की नज़र अब हम दोनों बहनों पर थी। वो जल्द से जल्द हमारे बोझ को किसी भी कूड़ेदान में फेंक देना चाहते थे और सायरा के लिए उन्होंने कूड़ेदान चुन भी लिया और हमें बस आगाह किया कि 2 दिन बाद सायरा का निकाह है, तैयारी पूरी कर लो। सायरा तो रोने लगी थी। माँ से कहने लगी कि अब्बा के किए गए फैसलों पर उसे एतबार नहीं, लिहाजा अम्मा उसे बचा लें। लेकिन अम्मा ने सारी जिंदगी डरते डरते गुजारी थी। उन्होंने ना कभी अपने लिए और ना हमारे लिए हिम्मत की थी और यही वजह थी कि हम सब तबाह हो गए थे। हमारी जिंदगियां बर्बाद हो गई थीं। अब्बा ने सायरा का रिश्ता कहाँ किया हम नहीं जानते थे और ना अब्बा ने बताना जरूरी समझा। बस 2 दिन चुटकी बजाते गुजरे और सायरा मुझे बचाओ की सदाएं लगाती डोली चढ़ गई। पहले मुझे सिर्फ अब्बा से नफरत थी। सायरा की रुखसती के बाद मुझे अम्मा से भी चिढ़ हो गई थी। मैं जानती थी एक दिन मुझे भी यूं ही अब्बा किसी लूले लंगड़े के साथ रुखसत कर देगा और अम्मा डरती ही रहेगी। एक हमारी माँ भी हमारे लिए हिम्मत कर लेती तो हम चारों बहनें यूं ख्वार न होती। मेरे मैट्रिक के इम्तिहानात होने वाले थे कि जब एक दिन अब्बा ने शोशा छोड़ दिया कि मुझे भी देखने कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने हिम्मत करके अब्बा को साफ इनकार कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी और अब्बा की बताई हुई जगह पर तो हरगिज भी नहीं करूंगी। अब्बा सुनते ही गुस्से में आ गए और मुझे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर शायद ये सोचकर पीछे हट गए कि नील ज़दा चेहरे के साथ मैं रिश्ते वालों को भला कैसे पसंद आऊंगी। और फिर मेरा गुस्सा उन्होंने अम्मी पर निकाला। मैंने बामुश्किल अम्मी को इनसे छुड़वाया था। अब्बा ने मुझे धमकी दी कि मैं गड़बड़ करूंगी तो वो मुझे और माँ को मार डालेंगे। मैं मजबूर हो गई थी। मुझे अपनी और माँ की जान बचानी थी, सो चुप रही थी। अम्मा दिन ब दिन नीम पागल होती जा रही थी। अब्बा के बताए गए मेहमान आ गए। लड़का उम्र में मुझसे काफी बड़ा था। लड़के का नाम रफाकत था और वह यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर था। शक्ल सूरत का भी काफी अच्छा था। रफाकत की माँ शक्ल और बातों से ही खासी मकार और चलाक औरत लग रही थी और रफाकत की बहन कभी गले के जेवर तो कभी हाथों के जेवर पर हाथ फेर कर बात करती, अपने बेपनाह सोने की नुमाइशी करती रही थी। पहली मुलाकात में ही 1 हफ्ते बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। मेरे और अब्बा के साथ इनकी पहली मुलाकात थी। शायद अब्बा से तो वो लोग पहले से वाकिफ थे। मुझे अब्बा के फैसले पर यकीन नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का देखकर मैं मुतमईन जरूर हुई थी। और जिस तरह वो सारा वक्त बैठा रहा था और इंतहाई तमीज़दार और असल मर्द मालूम हुआ था मुझे। मेरी होने वाली सास ने कहा था कि शादी के बाद मैं अपने मैट्रिक इम्तिहानात भी दे सकती हूँ और आगे तालीम जारी भी रख सकती हूँ। चाहूँ तो प्राइवेट जारी रखूँ, चाहूँ तो वो मेरा कॉलेज में दाखिला करवा देंगे। मेरी शादी से 1 दिन पहले सायरा रोते हुए घर वापस आ गई। उसने बताया कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है।
اس کا शौहर परले दर्जे का निश्चयी और जवारी था और अब हमें पता चला था कि अब्बा जुआ हार गया था और इसी हारे हुए जुए की भेंट उसने सायरा को चढ़ा दिया था। बड़ी आपा की तरह सायरा का भी जिस्म नीलो नील था और आंखें सूजी हुई थी। इसने जब कहा कि वो वापस नहीं जाएगी तो अम्मा ने उसे सख्ती से चुप करवा दिया और शाम को जब इसका शौहर उसे लेने आया तो उसने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन अम्मा ने सख्ती से उसे इसके शौहर के साथ भेज दिया, क्योंकि अगर अब्बा को पता चल जाता तो वो सायरा को जान से ही मार डालते। सायरा रोती रही कि वो शख्स उसे तलाक दे चुका है, इसके साथ मत भेजा जाए, लेकिन इसकी कोई बात न सुनी गई और उसे भेज दिया गया। अगले दिन मेरा निकाह था। बड़ी आपा अपने बच्चों के साथ आई थी और मायरा आपा नहीं आ सकती थी और सायरा पता नहीं क्यों नहीं आई थी। मैं सारा वक्त सायरा का इंतजार करती रही थी और फिर मेरा निकाह हो गया। अभी रुखसती होने ही वाली थी कि खबर आई सायरा ने खुदकुशी कर ली थी। उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। अम्मा ने उसकी जान बचाने के लिए उसे वापस भेजा था और इसका पाक दामन जब तलाक दे चुके शख्स के हाथों भी दागदार हुआ तो उसने अपनी जान ले ली। वो कहती रही वो शख्स इसका शौहर नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसी के साथ सायरा को भेजकर सायरा को आलूदा कर दिया गया और इस आलूदगी भरी जिंदगी को वो जीना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मर गई। मेरा दिल फट रहा था। मैं किससे जवाब लेती, मैं कहाँ इंसाफ का दर खटखटाती। सायरा को दफनाते ही मुझे रुखसत कर दिया गया। मैंने हर बेबस और लाचार इंसान की तरह अपनी बहनों का इंसाफ खुदा पर छोड़ दिया और रफाकत के घर आ गई। शादी के शुरू में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर पता चला कि रफाकत को तो तमीज़दारी का निकाब पहनाकर हमारे घर लाया गया था। वो पढ़ा लिखा जाहिल था और फिर पता चला कि उसने तो डिग्री खरीद रखी है। वो कुछ भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन चारपाइयाँ तोड़ता रहता और शाम को निकल जाता और आधी रात को नशे में धुत होकर वापस आता और मुझे पीटने लग जाता। सास को बताया तो उसने कहा कि क्या हुआ, शोहर बीवी पर हाथ उठाता रहता है। शादी से पहले दिखाए जाने वाले सारे ख्वाब झूठे थे। मुझे मैट्रिक के इम्तिहानात ही न देने दिए गए। मुझे जो जेवर चढ़ाए गए थे और जो जेवर मेरी नन पहनकर अपनी दौलत की नुमाइश कर रही थी, वो सब के सब सोने का पानी चढ़े हुए जेवर थे। और वो जो तमीज़दार बन के लोगों से मिलते थे, बहुत ही बड़े बदतमीज और बद तहजीब लोग थे। और जो दौलत की नुमाइश करते थे, सब झूठी थी। मुझसे गधों की तरह सारे घर के कामकाज करवाने के बाद सास और नंद बातें भी सुनाती और रफाकत तशद्दुद पर उतर आता था। मैं भी वही जिंदगी जीने लगी थी जो मेरी माँ की थी। हमारी जिंदगियां बर्बाद होने में अब्बा का जहाँ हाथ था, वहीं अम्मा का था। अगर अम्मा हमारे लिए हिम्मत कर लेती तो आज बड़ी आपा हर घड़ी शौहर से पिट ना रही होती। अगर अम्मा ने हमारे लिए हिम्मत कर ली होती तो आज मायरा आपा यूं कोठे पर ना बिक रही होती। अगर अम्मा ने हमारे लिए हिम्मत कर ली होती तो आज सायरा हमारे साथ होती। अगर अम्मा ने हिम्मत कर ली होती तो आज मैं इन कमीने और लालची लोगों के बीच ना फंसी होती। सारा रोना हिम्मत का था जो ना की गई और जिंदगियां बर्बाद हो गईं। मैं वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि अब्बा के घर में मेरी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेरी भी कीमत वसूल की थी और वो मेरी सास ने अपने वरासत की जमीन बेचकर अदा की थी ताकि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो उनके बेटे का हर जुल्म बर्दाश्त करे और उफ भी न करे। और सबसे बड़ा मकसद मेरी सास का अपने बेटे की कमी को छुपाना था। रफाकत बांझ था और ये बात मर्द मानते हुए शर्म महसूस करता है, इसलिए ये बात मुझ पर डाल दी गई। मेरी सास ने शादी के पहले सब कुछ तफसील में मेरे अब्बा को बताकर सौदा तय किया था। अब्बा कितने जालिम थे। हमारा ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी पादाश में हमें एक बदतरीन जालिम शख्स के घर में पैदा किया गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जिंदगी इन्हीं कांटों में गुजर रही थी कि एक और बम हमारे सरों पर गिरा और वजूद छलनी छलनी हो गए थे। मुझसे 1 साल छोटा भाई सलमान, जिसने 1 माह पहले ही कॉलेज में एडमिशन लिया था, वो मर गया। सलमान अब्बा की कार्बन कॉपी था और इसका भी सलूक हमारे साथ अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस सब के बावजूद वो मेरा भाई था। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और जब सलमान की मौत की वजह पता चली तो बेख्तियार मैंने अब्बा की तरफ देखा था, जो सलमान की मैयत से लिपटे पागल हुए जा रहे थे। इनके बुढ़ापे का सहारा चला गया था और इनकी अपनी लगाई आग में जलकर गया था वो। सुना है कि सलमान 3 साल से सिगरेट और पिछले 1 साल से शराब और शबाब का नशा कर रहा है और जितने पैसे मांगता अब्बा उसके हाथ में पैसे रख देते थे और इससे वो गुनाह के लवाजमात का इंतजाम करता था। और इस बार वो अपने दोस्तों के साथ
हसीना भाई के कोठे पर जा पहुंचा था और उसने हसीना भाई को पहचान लिया था जो मायरा आपा थी। और फिर अपने दोस्तों के बेबाक तबसरों पर उसकी सोई हुई गैरत जाग उठी और वो लड़ पड़ा था। और इसी लड़ाई में एक दोस्त ने उसके सर पर पत्थर मार दिया जिसकी वजह से वो मर गया था। अब्बा ने आपा को तवाइफ बनाकर सलमान को पाला था और सलमान मरा भी अब्बा के कर्मों की वजह से था। 3 दिन सो के गुजार कर मैं घर वापस आई तो रफाकत को नया नशा चढ़ चुका था कि उसे कारोबार करना है और कारोबार के लिए रकम दरकार होती है और इसकी डिमांड थी कि वो रकम मैं अपने बाप से लेकर आऊं। वो बाप जो मुझे अपना पसीना ना दे वो मुझे रकम देगा। मैं रफाकत को टालती रही मगर फिर उसने मुझे मार पीट कर अब्बा के घर भेज दिया कि रकम लेकर आऊं वरना वो मुझे तलाक दे देगा। और उसने मुझे घर से निकालते हुए एक तलाक दे भी दी थी। मैं अब्बा के घर आई तो एक और बुरी खबर मेरी मुंतजिर थी और वो खबर ये थी कि सलमान से एक छोटा भाई जो कि मैट्रिक का स्टूडेंट था वो अब्बा की सारी जमा पूंजी लेकर गायब हो चुका था और अब्बा का तो दिवालिया ही निकल चुका था और अम्मा अब्बा को संभालने में हलकान हुई जा रही थी। अब्बा की सारी अकड़ झाग बनकर बह गई थी। मैं खाली हाथी वापस अपने ससुराल चली गई और उन्हें बताया कि मेरे माँ बाप गरीब हो चुके हैं इसलिए रकम का बंदोबस्त नहीं हो सकता। लेकिन रफाकत बहुत ही लालची था। उसने दूसरी तलाक भी देकर मुझे घर से निकाल दिया और बोला कि जहां से हो सके रकम लेकर आओ। घर से निकलने के बाद मैंने बहुत सोच विचार की और हीरा मंडी हसीना बाई के कोठे पर चली आई। आपा मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी और जब मैंने उनसे रकम मांगी तो उन्होंने बिना एक भी बात पूछे मेरी मांगी गई रकम की डबल रकम मुझे दे दी। मैं आपा का शुक्रिया अदा करके वापस अपने ससुराल आ गई और आधी रकम रफाकत के हवाले कर दी जिससे रफाकत ने कोई कारोबार तो ना किया बल्कि 2-3 दिन में सारी रकम उड़ा दी और मुझसे और रकम मांगने लगा। इसकी लालच बढ़ती ही जा रही थी। मैंने बाकी रखी हुई आधी रकम भी इसके हवाले कर दी और इस रकम को भी वो कुछ ही दिनों में नशे और जुए में उड़ा चुका था और इसकी लालच थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो मुझसे मजीद पैसों की डिमांड करने लगा और कहने लगा कि मैं आपा से जाकर और रकम मांगूं, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर सकती थी। और जब मैंने इनकार किया तो उसने रफाकत ने मुझे तीसरी तलाक भी दे दी और घर से निकाल दिया। रफाकत के घर से निकली तो मेरे पास कहीं कोई ठिकाना नहीं था इसलिए मैं वहीं एक गली में बनी मस्जिद की सीढ़ियों पर जा बैठी और रोने लगी थी। जब मस्जिद का मौलवी मेरे पास पानी लेकर आया उसने कहा, ये पानी अल्लाह के बाबरकत नामों से दम किया गया है, इसे पीते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने मौलवी से वो पानी लेकर पी लिया और वहीं बैठी थी कि कुछ देर बाद ही रफाकत मुझे ढूंढता हुआ मस्जिद आ गया और मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। वो बहुत रो रहा था और पछता रहा था और उसने वादा भी किया कि वो आज के बाद अपनी रूटीन को और ख़ुद को ठीक करेगा। मैं इसकी बातों पर पिघलने लगी थी लेकिन फिर याद आया कि हम दोनों की तो तलाक हो चुकी है और अब हम साथ नहीं रह सकते। तो तब रफाकत ने इस मसले का हल पेश किया कि मैं मौलवी से निकाह कर लूं और फिर वो मुझसे हलाला करेगा। ये एक मुश्किल अमल था और मैंने रफाकत से इद्दत की मुद्दत पूरी होने का कहा, लेकिन फिर उसने मुझे अपनी बातों में बहला फुसला लिया और मौलवी को भी राजी कर लिया था मुझसे निकाह करने के लिए। और बगैर इद्दत की मुद्दत पूरी होने का इंतजार किए तलाक वाले दिन ही मेरा और मौलवी का निकाह हो गया। तय ये हुआ था कि मौलवी शादी के 2 दिन बाद मुझे तलाक दे देगा और फिर मैं और रफाकत निकाह कर लेंगे। मौलवी निकाह के बाद मुझे अपने घर ले आया। मौलवी का घर अच्छा खासा खूबसूरत और पुरसकून था जहां वो अपनी माजूर माँ के साथ रहता था। उसने जब अपनी माँ से मेरा तारुफ अपनी बीवी के तौर पर करवाया तो उसकी माँ ने बजाय गुस्सा होने के मेरा माथा चूम लिया था। निकाह तो हो चुका था, अब 2 दिन बाद इस निकाह को ख़त्म हो जाना था, लेकिन मेरी जान निकल गई जब निकाह के बाद मौलवी ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और बोला कि वो मुझे तलाक नहीं देना चाहता क्योंकि वो चाहता है कि मैं उसकी ज़िंदगी में रहकर एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजारूं। उसने मुझसे शादी भी इसीलिए की थी कि मुझे जिल्लत की ज़िंदगी से बचा सके, क्योंकि रफाकत मेरे पीछे इसी प्लान के तहत आया था कि मुझसे हलाला करके मुझे भी मेरी बहन मायरा की तरह मकरूह धंधे में डाल देगा और फिर इसके वारे न्यारे हो जाएंगे। मौलवी ने बताया कि वो मुझसे निकाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर उसने रफाकत को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना तो मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर वो ना करता तो रफाकत किसी और से करवा देता और यूँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मौलवी मुझे जानता भी नहीं था,
پھر بھی اس نے میری زندگی بچائی تھی اور ڈھیر سارے پیسے دیے کہ وہ میں رفاقت کے منہ پر مار دوں، لیکن میں رفاقت کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اب میں نے مولوی کی اچھائی دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا، اور رفاقت، اس کے لالچ اور پلان ناکام ہو گئے۔